आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली पेशी बड़ी अहम थी। पीटीआई के मुखालिफिन को पूरा यकीन था कि इमरान खान पर फर्द जुर्म जरूर लगेगी, मगर उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब इमरान खान ने रोस्ट्रम पर आकर अपने जवाब से अदालत को भी मुतमईन कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज के प्रोग्राम में बात होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला किसकी फतह, सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई को मशवरा और सैलाब ज़दगान की इमदाद पर उठते सवालात। खबर यह है कि पीडीएम की 13 जमातों के तजर्बाकार मिलकर भी इमरान खान का बाल बीका नहीं कर सके। वो इमरान खान जिसे पीडीएम के बकौल सियासत नहीं आती थी, वही इमरान खान सियासत हो या अदालत, हर महाज पर इस 13 जमाती हुकूमत को नाकों चने चबा रहा है। आज हुकूमत की तरफ से बनाया गया एक और मुकदमा अपने अंजाम की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। खबर यह है कि इमरान खान पर दहशतगर्दी की दिफात के बाद तौहीन अदालत का इल्जाम भी अपनी मौत आप मर गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली पेशी बड़ी अहम थी। पीटीआई के मुखालिफिन को पूरा यकीन था कि इमरान खान पर फर्द जुर्म जरूर लगेगी, मगर उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब इमरान खान ने रोस्ट्रम पर आकर अपने जवाब से अदालत को भी मुतमईन कर दिया। समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस अतहर मनिल्ला ने रिमार्क्स दिए कि आज हम सिर्फ चार्ज पढ़ेंगे। इस पर इमरान खान के वकील ने कहा कि पिछली समाअत पर भी इमरान खान बात करना चाहते थे। अदालत ने इस बार इजाजत दी तो इमरान खान ने रोस्ट्रम पर आकर कहा, अगर आप चाहते हैं तो मैं खातून जज के पास जाऊं, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, जो मैंने कहा जानबूझकर नहीं कहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान का बयान सुनकर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मुअख्खर और इमरान खान को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर आपको गलती का एहसास हो गया तो अदालत इसको सराहती है। वाकिफाने हाल का दावा है कि इस फैसले के बाद पीटीआई के मुखालिफिन में सफ़े मातम बिछ गई है। मिठाइयां बांटने के लिए तैयार सीना कोबी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इमरान खान के सर पर लटकती तलवार भी हट गई है, मगर अभी इमरान खान को बयान हल्फी जमा कराना है, जिसके बाद 3 अक्टूबर को फिर समाअत होगी। आज एक और अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट में थी, जिसमें पीटीआई की तरफ से कौमी असम्बली से इस्तीफों की एक साथ मंजूरी की दरखास्त की गई। अदालत ने रिमार्क्स ये दिए हैं कि मुल्क सैलाब में डूबा है, ऐसे में 123 सीटों पर इलेक्शन पर कितने अखराजात होंगे, क्या पीटीआई को अंदाजा है। अदालत ने मशवरा यह दिया कि तहरीक इंसाफ जल्दबाजी ना करे, बल्कि असम्बली में वापस आकर अपना किरदार अदा करे, लेकिन तहरीक इंसाफ का ऐसा कोई इरादा नहीं। सवाल यह है कि इस अहम केस का मुतवक्किल फैसला क्या आ सकता है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से क्या इमरान खान के सर पर मंडलाता खतरा टल गया या नहीं। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।